बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मदद आप सबक का खुलासा सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ सबक है। इसके खुलासे के पॉइंट्स बच्चों ने कैसे करने हैं, शार्ट इसको कैसे करना है, वन थर्ड इसको कैसे करना है। तो खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आजमूदा मकौला है। इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का, कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। अपनी मदद आप सच्ची तरक्की की बुनियाद है। हम ये कहते हैं कि हमारे काम कोई दूसरा कर दे, ये नहीं, हमें अपने काम जो है वो खुद करने चाहिए। और गैरत जो एक निहायत ही उम्दा क़ुव्वत है, उसके साथ इज़्ज़त जो असली इंसान की चमक दमक है वो इंसान के अंदर होना चाहिए। और आदमी जिस कदर दूसरों पर भरोसा करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने आप पर भरोसा करें, चाहे गवर्नमेंट उनकी मदद करने वाली हो या ना हो। ये पहले पैराग्राफ को यूं मुख्तसर करना है। फिर नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, ठीक है, यानी उसके मवाफिक, उसके कानून और उसके मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। जिस तरह पानी अपनी खुद इंसाल में आ जाता है, जिस तरह गड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर इधर उधर से पानी आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो है ना, सारे काम हम करें, ठीक है, सारे काम हम खुद ना करें बल्कि दूसरों से हम सारे काम करवाएं। तो ये चीज़ जो है ना इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। फिर थोड़ा सा इसका वो करके शार्ट करते हुए, फिर कौमी तरक्की जो है वो मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त और शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी। और कौमी तनज़ली जो है वो मजमुआ, इन्हीं को उलट कर देना है। मेहनत की जगह पे जो है ना सुस्ती आ जाएगी, शख्सी बेइज्जती आ जाएगी, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का, ठीक है, ना तहजीबी व बद चलनी जो अखलाकी तमदनी या बहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती हैं। तो इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना, यानी बैरूनी कोशिश से बुराइयों को ख़त्म करें। नहीं, बुराइयाँ अंदर से ख़त्म होंगी तो फिर बाहर से ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये इसी तरह मतलब कि आगे फिर बढ़ती है बात कि मेरे अजीज़ हमवतनों, हम ये राय सही है कि इसका नतीजा ये है कि कौम की सच्ची तरक्की और सच्ची खैर खाई करो, ठीक है। तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह उम्दा हो ताकि तुम एक मुअज़्ज़ज़ कौम जो है वो बन सको। फिर आगे सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा है कि वो शख्स दर हकीकत ग़ुलाम नहीं जिसको एक खुदा ना तर्स आका ने ख़रीद लिया हो, बल्कि वो है जो अपने ख्वाहिशात नफ्स का ग़ुलाम है, ठीक है, खुद गर्ज़ है, लोगों के काम नहीं आता। और जो है ना वो असली गुलाम है, शरारत का, जिहालत का मुती है। थोड़ा सा इसका हवाला देना है। फिर हम ये कहते हैं कि इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ख्याल हैं कि कोई खिज़र मिले, गवर्नमेंट फ़याज़ हो, हुकूमत सारे हमारे काम कर दे, बेनिफिट्स दे, सारी चीज़ें दे, हमें कोई काम ना करना पड़े, हमें जो है वो मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह फिर बात आगे बढ़ती है कि जिस तरह मतलब कि कुव्वत की परस्तिश है वो इंसान को हकीर बना देती है, दौलत की परस्तिश इंसान को हकीर बना देती है, लेकिन जो अपनी मदद आप का जज्बा है वो इंसान को बामरूज तक ले जाता है। और वो उसको तरक्की, उसका हादी और रहनुमा और रहबर बनाया जाए तो इंसान तरक्की कर जाता है। तो बड़ा सच्चा मसला और निहायत ही मजबूत जिससे दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई, वो अपनी मदद आप करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लाएंगे तो वो खिज़र को ढूंढना भूल जाएंगे। और औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये बिल्कुल एक असूल जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। पिछला इंसान की बदियों को ख़त्म कर देता है, पहला जो है ना खुद इंसान को ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह फिर बात आगे बढ़ती है। विलियम ड्रैगन की भी मिसाल यहाँ पर दी जा सकती है कि जिसने मतलब अपनी मदद आपके हवाले से कहा था कि मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत से इंसान को काम करना चाहिए। अच्छा, फिर इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा नस्ल इंसान के नस्ल दर नस्ल के कामों से हासिल हुई है। पहले जितने लोग थे, ठीक है, उन्होंने मतलब कि बुनियाद रखी, बुनियाद के ऊपर इमारत एक दूसरी तीसरी इसी तरह करते करते, ठीक है, वो मेहनत करने वाले थे। पहले जो लोग थे, ठीक है, हल जोतने वाले थे, कानों के खोदने वाले, नई बातों के ईजाद करने वाले, मख्फी बातों को ढूंढने वाले थे, आलात जरसकील से, भारी भारी मशीनरी से काम लेने वाले थे, फलसफी, हुनरमंद, शायर। जो भी कौम एक तरक्की करती है सारे लोगों का ये मजमुआ होता है। तो फिर ये कहाँ कौम को जो है ना एक बेतरतीबी की हालत से कौम को जो है ना तरतीब में ले आते हैं। तो हमारे जो आबा अजदाद ने जितनी मेहनत की थी, तो हमें मिसले मार सरे गंज, यानी खजाने पर बैठा हुआ सांप नहीं बनना चाहिए, ठीक है, बल्कि उनकी दौलत को, मेहनत को आगे बढ़ाना चाहिए।
अच्छा, एक निहायत आजिज़ व मस्कीन गरीब आदमी जो अपने साथियों को मेहनत और परहेजगारी और बेलगाव ईमानदारी की नज़ीर दिखाता है, उसके शख्स के उस ज़माने में और आइंदा ज़माने में उसके मुल्क, उसकी कौम की भलाई पर बहुत बड़ा असर पैदा होता है। ठीक है, तो ये खुफिया खुफिया लोगों में फैल जाता है आपका मेहनत करना, कोशिश करना, और फिर ऐसा ऐसा कौमें जो है वो तरक्की कर जाती है। अच्छा, आखिरी पैराग्राफ फिर ये है कि हर रोज़ के तजर्बे से ये बात मालूम होती है कि शख्सी चाल चलन में ये क़ुव्वत है कि इससे जो है ना दूसरों की ज़िंदगी और बर्ताव और चाल चलन पर निहायत कवी असर पैदा होता है। ये हकीकत में निहायत उम्दा अमली तालीम है। पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है, ठीक है, और इस पिछले इल्म से इल्म, चाल चलन, तालीम नफ्सी, नफ्सकशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज़्ज़त पैदा होती है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे जो है ना आक़िबत को सँवारने के काम आता है, वो लायक बना देता है। इस तालीम को आदमी सिर्फ़ किताबों से नहीं सीखता बल्कि मुशाहिदे से सीखता है। ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी तहसील से पैदा होती है और मुशाहिदा इंसान की ज़िंदगी को दुरुस्त और उसके इल्म को जो है बाअमल बना देता है। और इल्म की बनिस्बत अमल और सवाने उम्री की निस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाता है। ये ठीक है, हमारी किताबों में तारीफ़ें 100 लिखी हुई हों, 1000 लिखी हुई हों, लेकिन जब तक हमारा किरदार और चाल चलन अच्छा नहीं होगा तो तब तक हम जो है ना मुअज़्ज़ज़ और अच्छी कौम नहीं बन सकते। तो इसी तरह इस सबक को यूँ ही शार्ट करते करते यही अहम पॉइंट्स जो है ना इसमें वाज़े करने हैं, और जब तशरीह आए तो तशरीह में कोई 9th क्लास में जो है ना कोई एक आध खूबसूरत अशार जो है ना, कोई शेर या कोई इस तरह का, ये जिस तरह पेशा सीखें, कोई फ़न सीखें, सनाअत सीखें, कश्तकारी करें, आईन फलाहत सीखें, घर से निकलें कहीं आदाब सियासत सीखें, अलगर्ज़ मर्द बने, जुर्रत व हिम्मत सीखें, कहीं तस्लीम करें जाकर ना आदाब करें, खुद वसीला बने और अपनी मदद आप करें। ये बशर को है लाजिम कि हिम्मत ना हारे, जहाँ तक हो काम आप अपने संवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरज़ी ज़ोर कमज़ोर सारे, उड़ते वक्त तुम दाएँ बाएँ न झाँको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। अच्छा, फिर उसके बाद मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़ज़ीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। न भू न सर था नौ में हमसे बाला, न था बू अली कोई जहाँ से निराला, तबीयत को बचपन से मेहनत में डाला, हुए इसलिए साहिब कदरे वाला, अगर फ़िक्र कसबे हुनर तुमको भी हो, तुम ही फिर बू नसर और बू अली हो। तो इस तरह का जो है ना मेहनत के हवाले से कोई खूबसूरत 1-2 हवाला जात लिख दें इसकी तशरीह में, तो ये खुलासा बन जाएगा। जो पहले है वो उसकी तशरीह बन जाएगी। इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएँगे।